हमारा हमसाया मुल्क एक और कंट्री श्रीलंका को हेल्प आउट करता है और उनको जो है वो आईएमएफ का प्लान लेने में सारी सहूलत फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूर लूर फिर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकते। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस तरह डॉलर को ट्रीट किया जाता है ना। कल आपका एक वीडियो मैंने देखा, वो भरूच के पास कोई गांव था, वहां का उन्होंने बताया ना आपको कि वो उनके घर के बाहर ही कोई मांगने वाला आया, तो इन्होंने उनको बोला कि भाई मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो उसने अपना क्यूआर निकाल के भाई इसमें ही डाल दीजिए। सिंतास मुआहदे के बारे में पाकिस्तान को कोई इंडिया ने ख़त लिखा है कि 90 दिन में पानी जो है उसको पानी की फराहमी को मुअत्तल कर दीजिए। उनके ऊपर पाकिस्तान ने 90 रोज़ में उनको जवाब देना है ताकि जो मुज़ाकरात का अमल है वो शुरू हो सके। तो अब पाकिस्तान ने कमिश्नर लेवल के मुज़ाकरात की रजामंदी उस पर जाहिर की। हमने एक हवा बना के रखा हुआ यार, भारत ये भारत वो, 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो, अपनी दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। अगर हम अपने ताल्लुकात अपने हमसाया मुल्क इंडिया से, जो कि इस वक्त बड़ा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, उससे हमारे अच्छे होते रिलेशंस, तो वो हमें हेल्प आउट कर देता आईएमएफ के प्लान में, लेकिन वो ऐसा नहीं है, हमारे तो नहीं है रिलेशन ऐसे। तो जो आज सारा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है कि वो देखें जी, इंडिया के साबिक गवर्नर ने, कश्मीर के गवर्नर ने हमारे हक में स्टेटमेंट दे दी है। तारड़ साहब, पाकिस्तान के डिफेंस में हमें क्या उनकी स्टेटमेंट चाहिए? पाकिस्तान का केस इतना क्यों कमजोर है कि हमें इंडिया के साबिक गवर्नर की स्टेटमेंट चाहिए? वजीर आजम ने दोस्त ममालिक से फंडिंग की यकीन दहानी का क्रेडिट आर्मी चीफ को भी दिया और बताया कि किस तरह उन्होंने रातों को जाग जाग कर दोस्त ममालिक को पाकिस्तान की मदद पर आमादा किया। हम में और भारतीयों में हमें सबसे बड़ा फर्क ये है, वो लेगेसी में बिलीव करते हैं। भारत का रुपए बन गया है अब इंटरनेशनल करेंसी। जी हां दोस्तों, अब विदेशी एयरपोर्ट्स में भारत के रुपए को भी रखा जा रहा है अपने काउंटर पे। डॉलर, पाउंड, यूरो के बाद अब भारत का रुपए दिखने लगा है एयरपोर्ट्स पर। दोस्तों, अब ट्विटर पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां इस वीडियो में कहा जा रहा है कि अब दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर भारत का रुपए चौथी करेंसी बन चुका है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां इस वीडियो में एक काउंटर को दिखाया जा रहा है और इस काउंटर में डॉलर, पाउंड, यूरोप का यूरो और साथ में चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत का रुपए को दिखाया जा रहा है। यानी कि अब एयरपोर्ट्स भारत के रुपए को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं एज अ इंटरनेशनल करेंसी। और दोस्तों, ये वीडियो में जो एयरपोर्ट दिखाया जा रहा है वो है कतर के कैपिटल दोहा एयरपोर्ट की। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब विदेशी टूरिस्ट को भारतीय रुपए में ट्रेड करना पसंद है और वे भारतीय रुपए को एज अ इंटरनेशनल करेंसी भी मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो जुडिशरी आपस में सुना है वो डांगो डांगी हो गए हैं, लड़ाई हो गई आपस में, वो पार्क में जजेस लड़ पड़े हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्क में लड़ पड़े हैं और अदालत में सुना चीखों ऊंची बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। और वो कोर्ट रूम में वो असद तूर साहब एक सहाफी उन्होंने रिपोर्ट किया। सो हाउ डू यू सी दिस जो कश्मीर के हवाले से और जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है? सर चीमा साहब, मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इमरान खान साहब को, जिनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने जो प्लान किया था बड़ा सक्सेसफुल था। जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को डिवाइड किया है कि आज मुझे गूगल करना पड़ा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब की तालीम क्या है। जो सुना है कि जिस तरह आपने भी कहा है, कई जर्नलिस्टों ने मुबैना तौर पे ये रिपोर्ट किया है कि डंडे लेकर एक दूसरे के भी पीछे पड़े हैं और जहां इतनी चीखों पुकार थी अंदर चेंबर में कि तीसरे फ्लोर तक गाली गलोच की आवाजें गई हैं। तो बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस साहब है, एची सोनियन है, जिस तरह मैं आपको पहले कहता हूं कि एक ब्रीड को तैयार किया जाता है टू रूल पाकिस्तान, टू जिस तरीके से उसी ब्रीड का हिस्सा है एची सोनियन है, फिर कोलंबिया से बैचलर्स है और फिर कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट है। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब, जो कि मैं 3 स्कूलों का हमेशा नाम लेता हूं कि एची सोनियन, कराची ग्रामर स्कूल और हसन अब्दाल। जो काजी फायज ईसा अल्टीमेटली हसन अब्दाल ने, लेकिन कराची ग्रामर के ग्रेजुएट, दोनों डिग्रियां लंदन की, बैचलर भी और लॉ की डिग्री भी लंदन की। आफरीन है, मैं समझता हूं कि आज अगर ये लोग जो पैदा हुए थे पाकिस्तान को रूल करने के लिए, अगर वो डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, तो फिर मंडी बहुद्दीन की सिचुएशन पे जो है आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए। वहां पे एक दूसरे को थप्पड़ मारे जाए, कपड़े फाड़े जाए, मैं कहता हूं वो एक मामूली केस है। 18 ममालिक में
ट्रेड होने जा रही है। रूस के साथ मामलात उसने अपने तय किए। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, पूरी दुनिया ने रूस का बॉयकॉट किया। उसने कहा वेरी गुड, हम एक काम करते हैं, हम भी रूस के साथ तजारत करते हैं। इमरान खान ने यही काम किया था। हमने उठा के बाहर मारा उसको। हमने कहा है एक बंदा है, अच्छा काम करने जा रहा है, नहीं, उठा के बाहर फेंको उसको। खैर, इंडिया ने ये काम किया, रूस के साथ उसने तजारत की। रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो। इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया। चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है। अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे, जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं। डूब मरने का मकाम है। उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी, और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए। 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ है भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। सर, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपना, मतलब कहीं पे आपको मतलब फील हुआ हो कि यार मतलब भारत वाकई यार मतलब आगे बढ़ गया है, या कोई ऐसा आपने भारत देखा हो वाकई आपने इर्द गिर्द होते हुए कि आपको लगा हो कि इनके पास भी QR कोड है और यहाँ तक मतलब डिजिटलाइजेशन हो चुकी है? हर जगह कल आपका एक वीडियो मैंने देखा, वो भरूच के पास कोई गांव था, वहां का उन्होंने बताया ना आपको कि वो उनके घर के बाहर ही कोई मांगने वाला आया, तो इन्होंने उनको बोला कि भाई मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो उसने अपना QR निकाल के भाई इसमें ही डाल दीजिए। वो आप यूनुस भाई की बेसिकली बात कर रहे हैं, वो गुजरात हाँ, में यूनुस भाई का। मैंने मतलब वो किया था, तो उन्होंने मतलब हाँ, बताया था कि मांगने वाला, मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला तो मैंने कहा मेरी जेब में तो पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये इसमें डाल दें आप। हाँ, ये हकीकत है, ऐसा हो रहा है यहाँ। अरे क्या पहले बात तो है, मेमेज क्या बनते बात थे है। ऐसे, पहले ऐसे मेमेज बनते थे मजाक में, लेकिन रियल में हो रहा है। सर वाकई बिल्कुल मतलब बड़ी छोटे से खुशी की छोटे जो बात मैंने है। आपको, जी, मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, मतलब हमारे बहुत साथ बहुत का सही में। पड़ोसी कंट्री जो है वो कहाँ चला गया है, हाँ, कहाँ निकल गया है। उसको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना, यहाँ काम किया है ना सबने। शर्म आनी चाहिए हमें। भारत, मैं आपको मुल्क बताता हूं जिनके साथ भारत ने मुआहदे किए हैं और भारत अपनी करेंसी वहां पे इस्तेमाल कर रहा है, अपनी करेंसी ट्रेड कर रहा है। बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रही भारत के साथ, वो उसकी करेंसी में कर रही है। आगे सुनिए, गयाना, इसराइल, कीनिया, अच्छा मैं नहीं कहता इसराइल के साथ ना करें, वो तो भारत के ताल्लुकात है, आप ना करें। कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस अच्छा, शिलीज, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूके तक की करेंसी, यूके मतलब उनका पाउंड पूरी दुनिया में चलता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया दे प्रेफर टू ट्रेड इन इंडियन रुपी। तो ये क्या है? आप खुद सोचे जरा कि किस तरह के हमने अपनी इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क खुद किया है। क्यों किया है? आइसोलेट करके रखा हुआ खुद को। हर किसी से हमारी लड़ाई है, हर किसी से हमारा फड्डा है। और ये आपको यकीन कीजिए, ये आधा काम तो सहाफत ने बड़ा गर्क कर दिया। मैं तो इन सहाफियों से बड़ा परेशान हूं, हालांकि मैं खुद भी वही हूं। 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। जो झूठ आता है मुंह में बोलते जाते हैं,